आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। इसके अलावा सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, 10 साल से पुरानी गाड़ियों को लेकर सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। आखिर क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही आम आदमी को लगेगा जनवरी 2022 से तगड़ा झटका, रेडीमेड कपड़ा खरीदना होगा महंगा। आखिर क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर शराब पीने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर है सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही ग्रेजुएशन पास कर चुकी छात्राओं के खाते में अब सरकार डालेगी 25-25 हजार रुपए। क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाता वालों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर है सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही सामने, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की, तो जनवरी से रेडीमेड कपड़ा खरीदना होगा महंगा, 5 से बढ़कर 12% हो जाएगी जीएसटी दरें। रेडीमेड कपड़े, टेक्सटाइल और फुटवेयर खरीदना जनवरी 2022 से महंगा हो जाएगा। दरअसल सरकार ने रेडीमेड कपड़ों पर, टेक्सटाइल पर और फुटवेयर जैसे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उस पर जीएसटी दरें 5% से बढ़ाकर 12% कर दी है, जो कि जनवरी 2022 से लागू होगी। वही सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम यानी CBIC ने यहाँ पर इस बारे में 18 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी यहाँ पर दे दी है। वही फैब्रिक्सी पर जनवरी 2022 से जीएसटी दरें 5% से बढ़कर 12% हो जाएगी। इसी तरह किसी भी मूल्य के बने कपड़े पर जीएसटी की दरें 12% यहाँ पर हो जाएगी। बता दें आपको कि पहले 1000 रुपये से ज़्यादा के जो कपड़े होते थे उस पर 5% जीएसटी लगता था। वही इसी तरह दूसरे टेक्सटाइल यानी बुने हुए कपड़े हैं और दूसरे तरह के जो भी यहाँ पर टेबल क्लॉथ जैसे दूसरी टेक्सटाइल है उस पर भी जीएसटी दर जो है वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है। इसके साथ ही किसी भी मूल्य के फुटवेयर पर लागू जीएसटी की दर भी यहाँ पर 12% कर दी गई है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो ग्रेजुएशन पास कर चुकी छात्राओं के खाते में आएंगे 25-25 हजार रुपए, सरकार ने किया है ऐलान। बिहार में स्नातक पास कर चुकी 53,700 छात्राओं को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जाएगी। वही बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने 134 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को हरी झंडी यहाँ पर दे दी है। जल्द ही इन छात्राओं के बैंक खाते में ये राशि भेज दी जाएगी। ये प्रोत्साहन राशि सरकारी के साथ साथ वित्त रहित मान्यता प्राप्त कॉलेजों से 2018 के बाद स्नातक पास छात्राओं को दी जाएगी। विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक पास लगभग 2.25 लाख छात्राओं ने प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन यहाँ पर किया है। पिछले महीने 14,000 स्टूडेंट को लगभग 35 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके लिए पहले 11,000 से ज्यादा की जो छात्रा है उनको ये राशि यहाँ पर दी जा चुकी है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास सभी वर्ग की छात्राओं को राज्य सरकार की तरफ से कल्याण विभाग द्वारा एक मुश्त 25,000 रुपए की सहायता यहाँ पर दी जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो आधार कार्ड और वोटर आईडी को जोड़ने की तैयारी, संसदीय समिति की बैठक में होगा फैसला। आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी से जोड़ने को लेकर जल्द ही अहम फैसला किया जा सकता है। इसको लेकर अगले हफ्ते संसद की एक स्थायी समिति की बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है कि भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली कार्मिक और लोक शिकायत और कानून एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति की 25 नवंबर को बैठक होने वाली। इस बैठक में चुनाव सुधार से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आधार और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने को लेकर इसके अलावा इस बैठक में चुनाव से जुड़े जिन मुद्दों पर चर्चा होगी वो यहाँ पर रिमोट वोटिंग और झूठे हल्फनामे दाखिल करने वालों जो है उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई और पंचायत से संसद तक सभी चुनाव कराने के लिए आम मतदाता सूची यहाँ पर शामिल है। बात करते हैं अगली खबर की, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आप चला सकते हैं 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी, लेकिन माननी होगी सरकार की ये शर्त। अगर आप भी राजधानी दिल्ली में रहते हो और आपके पास 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल कार है तो अब आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। दरअसल इस हफ्ते दिल्ली सरकार ने 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसमें सरकार ने एक शर्त रखी है। दरअसल सरकार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी 10 साल पुरानी डीजल कारों को इलेक्ट्रिक इंजन में बदलेगा तो उन्हें अपनी कार का इस्तेमाल करने की इजाजत यहाँ पर दिल्ली में होगी। वही दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसकी घोषणा यहाँ पर की है। उन्होंने कहा है कि अब राजधानी दिल्ली में अब यहाँ पर इंटरनल कंबशन इंजन यानी ICE की इलेक्ट्रिक रिट्रोफिटिंग के लिए तैयार है। इन्होंने कहा है कि डीजल गाड़ियों की रिट्रोफिटिंग के बाद इन गाड़ियों को 10 साल से ज्यादा समय तक यहाँ पर चलाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है।
चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, नवंबर में 4 महीने का जुड़कर मिलेगा एरियर। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और डीआर में होगा इतना इजाफा। केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल नवंबर की पेंशन के साथ केंद्र के जो कर्मचारी है उनके रिटायर्ड कर्मचारियों को जो बढ़ा हुआ राहत है यानी महंगाई राहत यानी डीआर है उसका लाभ यहाँ पर उनको मिल सकेगा। इतना ही नहीं बल्कि 4 महीने का बकाया भी उन्हें मिलेगा, जिससे कर्मचारी की जो पेंशन है वो बढ़ेगी। वही 1 जुलाई से महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर बढ़ाकर अब 31% यहाँ पर कर दिया गया है। अब ये बताया गया है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर का बकाया भी नवंबर के रिटायर्ड कर्मचारियों को यहाँ पर पेंशन में शामिल, यहाँ पर नवंबर में भी रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में से शामिल कर दिया जाएगा। अभी तक इसे आधिकारिक निर्णय की घोषणा यहाँ पर नहीं की गई थी, लेकिन जल्दी इसकी उम्मीद है। वही एक मीडिया रिपोर्ट में ये बात भी कही गई है कि विशेष रूप से डीआर की गणना मूल वेतन पर की जाती है, इसलिए यदि किसी रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन 20,000 रुपये है तो उसकी सैलरी में 700 रुपये की वृद्धि होगी। ये वृद्धि 3% बढ़ी हुई यहाँ पर डीआर के आधार पर होगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश में अब 100% क्षमता के साथ स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाओं का होगा संचालन, ऑनलाइन क्लासेस होगी बंद। मध्य प्रदेश में अब 100% क्षमता के साथ स्कूल अब खुल सकेंगे। वही प्रदेश के स्कूलों को यहाँ पर 100% क्षमता के साथ खोलने को लेकर राज्य सरकार ने घोषणा यहाँ पर कर दी है। वही 50% क्षमता के बाद अब स्कूलों को 100% क्षमता के साथ यहाँ पर खोलने का आदेश जारी हो चुका है। वह स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए अब छात्र छात्राओं को स्कूल जाना यहाँ पर मतलब स्कूल में आना यहाँ पर अनिवार्य होगा। वही छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाने को लेकर अब पेरेंट्स की अनुमति की अनिवार्यता को यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। वही स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि स्कूलों में अब 100% छात्र छात्राओं की क्षमता के साथ कक्षाओं का संचालन होगा। वही स्कूलों में छात्र छात्राओं को बुलाने के लिए अभिभावकों की अनुमति की अनिवार्यता को यहाँ पर अब खत्म कर दिया गया, ये अनिवार्यता नहीं रहेगी। अब तक यहाँ पर स्कूलों में छात्र छात्राओं को बुलाने पर अभिभावकों की सहमति पत्र जरूरी होता था, लेकिन सहमति पत्र दिखाने के बाद ही छात्र छात्राओं को स्कूल प्रवेश दिया जा रहा था। लेकिन कोविड के तमाम प्रतिबंध हटने के बाद अब स्कूलों में भी छात्रा बिना अभिभावकों की अनुमति के बिना वो यहाँ पर स्कूल में प्रवेश यहाँ पर ले सकेंगे। यानी अब उन्हें अपने माता पिता से पूछने की जरूरत नहीं है स्कूल में आने के लिए। बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश में अब जनता से वसूला जाएगा गो टैक्स, सीएम शिवराज सिंह ने दिए हैं योजना बनाने के निर्देश। मध्य प्रदेश राज्य में अब गो संरक्षण को लेकर शिवराज सिंह सरकार गो टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। वही गुरुवार को इसे लेकर सीएम ने अफसरों को निर्देश दिया है कि गो ग्रास के लिए टैक्स लगाने की योजना यहाँ पर बनाई जाए। इसके साथ ही सीएम ने गौशालाओं के विकास का काम स्वयंसेवी संगठनों को देने के लिए कहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो एलपीजी सब्सिडी को लेकर बड़ी खबर देखिए, फ्री एलपीजी कनेक्शन के नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव। एलपीजी पर सब्सिडी पाने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन पर मिलने वाली सब्सिडी में बड़ा बदलाव अब हो सकता है। इसलिए अगर आप भी उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन लेने की योजना बना रहे हैं तो पहले ये खबर आपको यहाँ पर ध्यान से देखनी चाहिए। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक छपी खबर के मुताबिक स्कीम के तहत नए कनेक्शन के लिए सब्सिडी के मौजूदा स्ट्रक्चर में बदलाव यहाँ पर हो सकता है। वही सूत्रों के हवाले से खबर है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने 2 नए स्ट्रक्चर पर काम करना शुरू कर दिया है और इसे जल्दी यहाँ पर जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 1 करोड़ नए कनेक्शन देने का ऐलान किया था, लेकिन अब सरकार ओएमएस की ओर से यहाँ पर एडवांस पेमेंट मॉडल में बदलाव यहाँ पर कर सकती है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी के मुताबिक यहाँ पर 1600 रुपये का एडवांस पेमेंट कंपनी को एक जो कंपनियां हैं वो एक मुश्त यहाँ पर वसूलेगी। अभी ओएमएस से एडवांस रकम ईएमआई के रूप में वसूलती है, जबकि इस मामले में जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक स्कीम में बाकी 1600 रुपये की सब्सिडी सरकार देती रहेगी। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में लागू सभी कोविड प्रतिबंध सरकार ने किया है खत्म, इन नियमों का करना होगा पालन। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल सरकार ने राज्य में 20 नवंबर से सभी कोरोना पाबंदियों को यहाँ पर खत्म कर दिया है। वह राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड की न्यूनतम स्थिति और 4 धाम कपाट बंद होने के साथ स्थिति को देखते हुए ये फैसला यहाँ पर लिया है। हालांकि लोगों को कुछ नियमों का पालन अभी भी करना होगा। दरअसल राज्य सरकार ने 18 अक्टूबर को कोविड प्रतिबंध की एसओपी जारी की है, जिसमें शादी विवाह से लेकर जौनेत्र के जो कार्यक्रम है वो 50% उपस्थिति के साथ ही बाहरी राज्य आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर की रिपोर्ट करने वाले यहाँ पर रखा गया था। इसके बाद ये कोविड प्रतिबंध 19 अक्टूबर से 20 नवंबर तक के लिए लागू किए गए थे। इस बीच कल यहाँ पर मुख्य सचिव की ओर से इस कोविड जो प्रतिबंध है उसकी नई एसओपी यहाँ पर जारी की गई और पुरानी एसओपी को यहाँ पर निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया।
वही नई जो SOP है उसके अनुसार सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वही सार्वजनिक स्थानों पर 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा और तंबाकू का सेवन प्रतिबंध रहेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो PF खाताधारकों के लिए जरूरी सूचना, 30 नवंबर से पहले जरूर कर ले ये काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकतर कर्मचारियों का PF अकाउंट होता है। वह नौकरी करते वक्त कर्मचारियों की सैलरी का कुछ अंश PF अकाउंट में क्रेडिट यहाँ पर कर दिया जाता है। इसी कड़ी में PF खाताधारकों के लिए एक जरूरी सूचना है। दरअसल यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UN से आधार लिंक करने की जो तारीख है वो यहाँ पर आगे बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दी गई है। इस बीच आपको जल्द से जल्द अपना जो UN नंबर है उसको यहाँ पर आधार कार्ड से लिंक कर लेना चाहिए। अगर आप 30 नवंबर तक इस प्रक्रिया को यहाँ पर पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर 1 दिसंबर से आपको PF का पैसा जो है वो अकाउंट में जमा नहीं हो पाएगा। वही आप PF के खाते से पैसे भी यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे में कर्मचारियों के सामने कई तरह की परेशानियां आ सकती है। इसी कड़ी में यहाँ पर ये जो UN नंबर है उसको यहाँ पर आधार से लिंक करने की बात यहाँ पर कही गई है। वही EPFO के मुताबिक UN आधार से लिंकिंग से जुड़ी मदद के लिए आप उप निदेशक हर्ष कौशिक को नियुक्त यहाँ पर कर दिया गया है। आप ecrhelp.epfindia.gov.in पर संपर्क करके इस बारे में और भी सहायता यहाँ पर ले सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो महाराष्ट्र में इंपोर्टेड शराब हुई है सस्ती, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को 150% घटाया। महाराष्ट्र सरकार ने इंपोर्टेड यानी आयातित स्कॉच विस्की पर आबकारी शुल्क की दरों में 50% की कटौती की है। इससे राज्य में इसके दाम अन्य प्रदेशों के बराबर हो जाएंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि उन्होंने कहा है कि स्कॉच विस्की पर आबकारी शुल्क को विनिर्माण लागत से 300 से घटाकर 150 यहाँ पर कर दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि इस बारे में अधिसूचना यहाँ पर कल ही जारी कर दी गई है। महाराष्ट्र सरकार को यहाँ पर इम्पोर्टेड जो स्कॉच की बिक्री है उसको सालाना 100 करोड़ रुपए का राजस्व यहाँ पर मिलता है। वही इस अधिकारी ने कहा है कि इस कटौती से सरकार का राजस्व बढ़कर 250 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। चलिए बात कर लेते हैं जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो राजस्थान में कंप्यूटर भर्ती परीक्षा की तारीख का हुआ है घोषणा, 250 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान सॉवरेनेट मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से कंप्यूटर पदों पर भर्ती के लिए जो परीक्षा होनी है उसकी तारीख को घोषणा यहाँ पर कर दी है। इस वैकेंसी के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य में 250 पदों पर भर्ती की जाएगी। वही राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जारी नोटिस के अनुसार कुल 250 पदों पर भर्ती यहाँ पर की जाएगी। वह चयन बोर्ड की ओर से इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर से चली थी। अब इस भर्ती परीक्षा की तारीख की यहाँ पर घोषणा हो गई है। इन पदों के लिए परीक्षा का जो आयोजन है वो 19 दिसंबर को किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले जो उम्मीदवार है वो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर परीक्षा की वगैरह डिटेल है वो यहाँ पर देख सकते हैं। वही आवेदन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है वो 8 सितंबर से शुरू हो चुकी है। वही ऑनलाइन आवेदन करने के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 7 अक्टूबर 2021 थी। वही आवेदन प्रिंट करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है। वही ऑनलाइन शुल्क भुगतान की तारीख यहाँ पर 7 अक्टूबर 2021 है। वही बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती का आयोजन दिसंबर 2021 में प्रस्तावित है। वही भर्ती में 220 वैकेंसी गैर यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र और 30 वैकेंसी अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षित यहाँ पर किए गए हैं। बात करते हैं अब अगली खबर की। तो यूपी पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तारीख की भी हुई है घोषणा, 1329 पदों पर हो गई भर्तियां। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की ओर से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लार्क और अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा की तारीख की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए आवेदन किए हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट uppb.gov.in पर जाकर एग्जाम की डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की ओर से जारी नोटिस के अनुसार परीक्षा का आयोजन 4 और 5 दिसंबर को किया जाएगा। इस वैकेंसी के तहत कुल 1329 पदों पर भर्तियां होगी। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जून 2021 को शुरू हुई थी। इसमें आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 जुलाई 2021 तक यहाँ पर बढ़ा दी गई है। इसमें UPAI यहाँ पर ASI आवेदन करने के लिए यहाँ पर UPPB यहाँ पर जो UPPB वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में कोरोना से मिली है राहत, बीते 24 घंटों मिले हैं 10,302 नए मरीज, 267 लोगों की हुई है मौत। भारत में अब लोगों को कोरोना से राहत मिलने लगी है। विश्व स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों की संख्या में यहाँ पर कमी आई है। वही
531 दिन बाद सबसे कम यहाँ पर नए मामले सामने हैं। 10,302 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 277 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 1178 लोग स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कुल यहाँ पर अभी 1,24,000 के आसपास एक्टिव केस बचे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटों में 11,100 से अधिक लोग यहाँ पर ठीक भी हुए हैं। वहीं सक्रिय मामले घटकर 1,26,000 से यहाँ पर नीचे अभी यहाँ पर है, यानी 1,26,000 के आसपास यहाँ पर है। वही इसमें अभी यहाँ पर 2,000 के यहाँ पर कमी हुई है और ये यहाँ पर अभी भारत में 1,24,000 के आसपास यहाँ पर अभी है। वही रिकवरी रेट 18.2% हो गई है। वही भारत में अब तक कुल मामलों की संख्या 4 करोड़ के आसपास यहाँ पर 3 करोड़ के पार यहाँ पर है।